ये देखिए, ये देखिए, क्या ये अचार है? क्या ये रंगत अचार वाली है? क्या ये चीज़ें अचार कहलाने की हकदार हैं? यकीनन नहीं। तो इसको आपको खिलाया जाएगा, ये तो शुक्र अदा करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी जाग रही है और वो यहाँ पे पहुँच गई है। और यहाँ पे जो इतनी बड़ी मिकदार में अचार जो पड़ा हुआ था, जो प्रोसेस में था, इसने कितने हज़ार घरों को बीमार करना था, हॉस्पिटलाइज करना था। तो ये सब कुछ यहाँ पे होना था, जिससे पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपको बचाया। सांस नहीं लिया जा रहा, बदबू इतनी शदीद है। ये देखिए, ये जो जिसके अंदर ये अचार है, इसके अंदर आपको ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि ये ऊपर एक जो तह जमी हुई है, जिसे शायद कुछ लोग कोई मलाई की तह समझे, बालाई की तह समझे कि ये अचार की कोई बालाई है। कतन नहीं, ये बलाई अचार की नहीं है, ये गंदगी और गलाजत की बालाई है। ये जो बनाने वाले हैं, ये उनके अंदर की गलाजत है। ज़रा देखिए, अब ये देखिए, ये देखें, ये क्या है, ये क्या है? ठीक, ये उसकी जो तय पलटनी थी ना, पलटने के बाद वो ये है, बैरूनी तय उसकी ये है और उसके अंदर वाली तय उसकी ये है। अब आप मुझे ये बताएं, आपके अचार में अगर इस तरह की कोई बलाई सी आ जाए, एक गलाजत की, फंगस की एक तय आ जाए, तो क्या वो अचार आप खाएंगे? यकीनन नहीं खाएंगे। आप तो उसे उठा के बैठ जाएंगे। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भटूरे चने बहुत शौक से खाते हैं। यकीनन खाते होंगे, बहुत से लोग खाते होंगे। उन भटूरों चनों के साथ आपको क्या मिलता है? वो दाल वाले भटूरे, साथ चने और साथ आपको एक सैलड मिलता है। उस सैलड में जो मेन हिस्सा होता है, उस अचार वाला खट्टा अचार जिसे आप बड़ा पसंद करते हैं और वो फरमाइश करके आप उसके अंदर डलवाते हैं, वो होता है गाजर का अचार। यकीनन। अब आइए, वो गाजर का अचार कौन सा होता है जो आप बड़े शौक से लेते हैं ना? ये लें जी। अब आपको याद आ गया, इसी साइज की, इसी तरह की लंबी कटी हुई गाजरें होती हैं जिसका अचार होता है और जो आप भटूरे चने के साथ मजे ले लेके, चटखारे ले लेकर खाते हैं। ये जो ड्रम है जिसमें ये सारी गाजरें इनके एक मखसूस मसाले में डाल के डिप की हुई हैं, इसके अंदर क्या सारी फंगस की एक मोटी दबीज किस्म की तय नहीं लगी हुई? अब ये फंगस क्या चीज है? फंगस बेसिकली फफूंदी है। ये उस वक्त लगती है किसी खुराक को जब वो शय खराब हो जाती है। ये आप और मैं जानते हैं। तो हमारे घर में किसी शय को फंगस लग जाए तो क्या हम वो शय जो है इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको कोई शय मिले ही ऐसे कि उसके ऊपर इस तरह फंगस की तय लगी हो और उसके ऊपर से फंगस उतार के उसके अंदर फिर तेल डाल दिया जाए, उसमें ऐसे खुशबूयात, ऐसे मसाले डाल दिए जाएं जो देख के आपके मुंह से बेख्तियार वाह वाह निकल आए, आपको बड़ी चटपटी सी उसमें से खुशबू, एरोमा निकलता हुआ नजर आए और आपको पता ही ना हो कि इसकी बैकएंड पे क्या था। इसकी बैकएंड पे वो वाली फंगस थी जो उसमें से निकलनी नहीं, तो आप तो मुतमिन हो खा लेंगे। आपको क्या पता कि बाद में आपने कई किस्म की जिन बीमारियों में मुब्तला होना है, उसके पीछे इस तरह का जुल्म भी था। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर पे जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं,
आप उन्हें हमेशा धो के इस्तेमाल करते हैं। कभी गंदे गलीज बर्तन आपने इस्तेमाल किए हैं अपने खाने के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए? यकीनन नहीं। क्या ये जो जंग आलूद और इस तरह की गंदी मशीनें हैं, इसमें अगर कोई खाना तैयार होके आएगा तो क्या आप वो शौक से खा लेंगे? ये ज़रा देखिए, ये जाले देखिए, ठीक? क्या किसी फूड प्रेमिसेस में ऐसे जालों की इजाज़त है? ये अंदर मकड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, ये जाले भी नज़र आ रहे हैं, ये आपको कोई केमिकल नज़र आ रहे हैं, ठीक? इसकी ज़रा हालत देख लीजिए, ये केमिकल हैं, ये लें, ये पता नहीं कौन सा तेल है जो इन्होंने अचार में डालना है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या इस तरह का बेरंग किस्म का तेल होता है जो आपके अचार में होता है? सरसों का कलर तो डार्क येलो होता है। नाज़रीन, जब आप कोई शहद लेते हैं, कोई और खाना लेते हैं जो पैक आता है, उसमें अक्सर आपको लकड़ी के चम्मच साथ दिए जाते हैं, ऐसे ही ना? अब वो जो लकड़ी के चम्मच होते हैं बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, अच्छी पैकिंग होती है और आपको लगता है कि ये इसमें खाना सेहत बख्श होगा। आपने कभी उनको धो के इस्तेमाल किया? ज़्यादातर लोग तो नहीं करते हैं। अगर उन्हें ये पता चले कि उनको जो लकड़ी के चम्मच दिए गए थे वो इस तरह की गंदी और गलीज जगहों पर थे, जिनके अंदर चूहों का फुजला भी था, जिसके अंदर ये बिजली का सामान भी गंदा मंदा पड़ा हुआ था, एक गंदा गलीज कार्टन था, ऊपर डस्ट भी बेपनाह थी, अंदर ये को कीड़े भी मरे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये भी किसी चीज़ का फुजला है, ये अंदर भी ये देख लीजिए। तो अगर आपको ये पता चले कि वो इस तरह वाले चम्मच थे जो उसके साथ बड़ी खुशनुमा पैकिंग में आपको दिए गए हैं, तो क्या आप उसमें खाना पसंद करेंगे? डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी बदर रमीज ने इस फैक्ट्री के नाकस सूरत हाल, गैर मेयारी अज्जा और उनकी वजह से सेहत पर मुरतब होने वाले असरात पर बहुत तफसील से रोशनी डाली। बदर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी जो प्रेमिसेस है जहाँ पे लाखों किलोग्राम अचार भी, मुरब्बे भी, ये जो बन रहे हैं, ये आपने ट्रेस कैसे किया? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला, आपकी बड़ी मेहरबानी और नवाजिश है। ये एक्चुअली इस जगह से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये मुख्तलिफ इसकी पैकिंग वगैरह होती है।